हम अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग धर्म से हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। कल शिवराज सिंह जी छिंदवाड़ा में थे। कल शिवराज सिंह जी को छिंदवाड़ा का बहुत शौक है और छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां सब विधायक कांग्रेस के हैं। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां महापौर कांग्रेस का है। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां जिला पंचायत भी कांग्रेस की है। और शिवराज सिंह जी कल आए थे, शिवराज सिंह जी आए थे और कहा कि मैं कमलनाथ की राजनीति को गाड़ना चाहता हूं, कमलनाथ की राजनीति का अंत चाहता हूं। ये कहते हैं हम 1000 रुपए देंगे, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को, गैस सिलेंडर 500 रुपए दे देंगे। मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सब अध्यक्ष और खास करके जो यहां उपस्थित हैं हमारे मंडल और सेक्टर के सदस्यगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मैं जब यहां आता हूं नरसिंहपुर, मैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी को याद करता हूं। आज मैं उनको उनके प्रणाम में नमन करता हूं। रानी दुर्गावती को प्रणाम करता हूं। नरसिंहपुर की पावन मिट्टी को, नर्मदा की मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं। ये क्रांतिकारियों की धरती है। शाहिद मनशाराम के रक्त से सिंचित आजादी के आंदोलन की धरती है। ये चौधरी नीतिराज सिंह जी की धरती है। चौधरी नीतिराज सिंह जी ने से मेरा बहुत नजदीकी संबंध था और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बड़े सज्जन व्यक्ति थे। ये श्याम सुंदर मुश्रान जी की धरती है। ये लाला अर्जुन दास की धरती है। मेरा सौभाग्य है कि यहां आ जाने का मौका मिला। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी, आपने कांग्रेस को बल और शक्ति दी। आज मैं तो आपका पड़ोसी हूं, आपका पड़ोसी हूं और आज एक नेता के नाते नहीं पर एक पड़ोसी के नाते आपके बीच में आया हूं। मुझे याद है 40 साल पहले, 40-42 साल पहले यहां हम जीप, 4 व्हीलर जीप में आया करते थे, यहां से जाया करते थे। टाकी के सामने मुझे याद दिला रहे हैं वो पुराना समय। यहां आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। मैं पर ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी भी वो जवानी कायम है, आप सबके लिए कायम है। हमारे प्रजातंत्र में चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। अब चुनाव 7 महीने दूर, 6-7 महीने दूर है, इसलिए मैं कह रहा हूं हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारे पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, हमारे नगर निकाय चुनाव, सबका अपना मायने होता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इसका अपना मायने होता है। 7 महीने में हमारे सामने विधानसभा का चुनाव है। आपने अपनी बातें रखी कि नरसिंहपुर की क्या आवश्यकता है, मैंने बड़े ध्यान से सुनी। मेडिकल कॉलेज की बात करी, आपने कृषि महाविद्यालय बोहानी में बात करी। चिंता मत करिएगा, मुख्यमंत्री के नाते नहीं, पड़ोसी के नाते आपको दिया जाएगा। और इस चुनाव में ये मुद्दे तो रहेंगे, बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, विकास के मुद्दे रहेंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षक करें, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें। भारत एक ऐसा देश है जहां इतने धर्म है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जहां इतने धर्म हुए। कोई ऐसा देश
विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों। यहां कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जिसने अन्य धर्मों को भी जन्म दिया है। ये हमारा भारत है। और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, ये हमारी संस्कृति हमें जोड़ के रखती है। आपके अपने गांव में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, सब जुड़े हुए हैं। पर आज इस संस्कृति पर हमारा हमला हो रहा है। ये संस्कृति पर हमारे हमला हो रहा है। कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं? जोड़ने के रास्ते में या तोड़ने के रास्ते में? हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं? यह प्रश्न है हमारे सामने। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। ऐसा संविधान, ऐसे देश को जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, ऐसा देश को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया जो दूसरे देशों ने भी बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की नकल करी। पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए, संविधान गलत हाथों में चला जाए तो अपने देश का क्या होगा? तो इस चुनाव में आपके विकास के मुद्दे हैं, उस पर मैं बोलूंगा। पर हम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम कौन से पटरी पर चलना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। कि आपको बनना है रक्षक उस संस्कृति के, आपको बनना है रक्षक उस संविधान के, तभी हमारा जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे चल पाएगा। बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें कही गई शिवराज सिंह जी के बारे में। कल शिवराज सिंह जी छिंदवाड़ा में थे। कल शिवराज सिंह जी को छिंदवाड़ा का बहुत शौक है। और छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां सब विधायक कांग्रेस के हैं। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां महापौर कांग्रेस का है। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां जिला पंचायत भी कांग्रेस की है। और शिवराज सिंह जी कल आए थे, शिवराज सिंह जी आए थे और कहा कि मैं कमलनाथ की राजनीति को गाड़ना चाहता हूं, कमलनाथ की राजनीति का अंत चाहता हूं। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। पर शिवराज सिंह जी आप गाड़ना चाहते हैं, मैं भी गाड़ना चाहता हूं। मैं महंगाई को गाड़ना चाहता हूं, मैं बेरोजगारी को गाड़ना चाहता हूं, मैं किसानों के अन्याय को गाड़ना चाहता हूं। आपको तो खुशी इसमें है कि कमलनाथ की राजनीति को आप गाड़ेंगे, कमलनाथ की बात की राजनीति का आप अंत करेंगे। शिवराज जी, हम मिलके आपकी राजनीति का अंत करेंगे। ये प्रदेश की जनता, ये प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। मैं देख रहा हूं आपके चेहरे। आज हर मतदाता के सामने चुनौती है कि हम अपना प्रदेश कैसे सुरक्षित रखें। 18 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गई। कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर हमने किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी पहले किश्त में, मैं नरसिंहपुर को कहना चाहता हूं, पहले किश्त में हमने 34,000 किसानों का कर्जा माफ किया। यह पहला किश्त था और मैंने कहा था केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, पर जिनका चालू खाता है उन किसानों का भी कर्जा माफ करेंगे। ये नरसिंहपुर का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में, और ये कृषि जिला है, ये तो कृषि प्रधान जिला है, जब किसानों के जेब में कुछ होता है, पैसे होते हैं, खरीदने की ताकत होती है, तभी ये नरसिंहपुर का बाजार चलता है। हमारे किराने की दुकान गांव में तब चलती है जब किसानों के जेब में पैसा होए। हमारे बच्चे
अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जब किसानों की जेब में पैसा हो। हमने शुरुआत करी थी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पूरे प्रदेश में। यह एक शुरुआत थी, यह पहला किस्त था। दूसरा किस्त चालू था जब हमारी सरकार नहीं आई। सौदा किया, सरकार घर आई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैंने तय किया कि मैं सौदे की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता हूं, कि आप भी अपनी छाती ठोक कर कह सके हम मध्य प्रदेश से हैं, हम सौदे की राजनीति नहीं करते। ये हमने अपने 11.5 महीनों में अगर 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी, आप इसके गवाह हैं, मुझे गवाही नहीं चाहिए। अगर पेंशन बढ़ाई, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया कि गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनवाए जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बने। कौन सा गुनाह किया मैंने बिजली देके, कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया मैंने। और आप तो मेरे पड़ोसी हैं, आप जानते हैं कि कमलनाथ के ऊपर मेरे राजनीतिक जीवन में कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप तो छिंदवाड़ा के पड़ोस के हैं। पर शिवराज सिंह जी ने कहते हैं कमलनाथ हिसाब दे। भाई शिवराज जी, 18 साल का आप हिसाब दो, आप 18 साल का हिसाब दो, आपने दिया क्या? मैं तो पूछता हूं, आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया। शिवराज सिंह जी, आपने घर घर में शराब दी तो शिवराज सिंह जी, आप हिसाब दीजिए। आप आज योजनाएं बना रहे हैं, आज शिवराज जी घोषणाओं के नशे में है, घोषणाओं के नशे में है कि चुनाव देख रहे हैं, वो आपका चेहरा देखते हैं, जानते हैं कि क्या होने वाला है, तो घोषणाओं के नशे में है। माताओं, हमारी बहनों को ये 1000 रुपए देंगे। महंगाई कितनी बढ़ी है, गैस का सिलेंडर कितना बड़ा है, 500 से, अभी आप जानते हैं कैसे 500 से अब क्या 1200 रुपए है, 1150 रुपए, इतना तो बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी। अब आप कहते हैं हम आपको 1000 रुपए देंगे, और वो भी इन शर्तों पर। ये इन शर्तों पर, इनकी सरकार तो बनने वाली नहीं है। 3-4 महीने बाद ये कहेंगे कि ये आपने गलत कहा, फॉर्म भर दिया, पैसे लौटाओ। ये कहेंगे महिलाओं को पैसे लौटाओ, सावधान रहिएगा, घर में महिलाओं को सावधान कर लीजिएगा। और ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए, 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। शिवराज सिंह जी, अब आपके झूठ का घड़ा बढ़ गया है। 20,000 घोषणाएं करी हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं। कभी कहेंगे इसका पेंशन बढ़ा लेंगे। अभी एमपी कह रहे थे कितना कर्जा लिया। मैं तो मानता, कर्जा लो, अतिथि शिक्षकों को बढ़ लो, संविदा वालों को कुछ रिलीफ दे दो, पर कर्जा आप लेते हैं किस लिए लेते हैं? मैं बताता हूं, बड़े बड़े ठेके देने के लिए। पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं, उस पे एडवांस देते हैं। वो एडवांस से इनकी कमीशन आती है।
योजना तो खत्म हो जाती है, इनकी कमीशन तो इनकी जेब में होती है। ये कर्जा इसीलिए ले रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आज हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। हम अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग धर्म से हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये बात समझने की है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि किस प्रकार आज हमारे साथ धोखा हुआ है। आज सबसे बड़ी चिंता मुझे ये अति उत्साहित नौजवानों की है। हमारे कृषि क्षेत्र में न्याय हुए। हमारा ये नरसिंहपुर जिला तो पूरा कृषि प्रधान जिला है। मध्य प्रदेश में 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और जब तक हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत ना होए, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। मुझे चिंता है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे ये नौजवानों की, इन नौजवानों की भविष्य की। यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, नरसिंहपुर का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज अगर हमारे नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, यह मैं पूछना चाहता हूं। कोई निवेश नहीं आता। जो अपना सामान बेचता है तमिलनाडु और केरल में, वो अपना उद्योग लगाता है पंजाब और हरियाणा में। क्यों? क्योंकि किसी को प्रदेश पर विश्वास नहीं। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा कि मैं प्रदेश की नई पहचान बनाऊंगा, क्योंकि निवेश तभी आएगा, निवेश विश्वास से आता है। ये नाटक करने में, ये शिवराज सिंह जी जो नाटक करते हैं इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर, इससे कोई निवेश आएगा? लोगों को विश्वास होना चाहिए प्रदेश में, और निवेश आएगा तो हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा, आर्थिक गतिविधि बनती है। एक उद्योग लगता है, कितनी आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। तो आज हमारे नौजवानों की भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है, कैसे हमारे नरसिंहपुर में औद्योगिकरण हुए, कैसे हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण हुए। हमने ये घोषणा करेंगे, हम टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क में ये शराब के कारखाने लगवाएंगे। ये कहेंगे औद्योगिक पार्क लगा रहे हैं। ग्वालियर में मालनपुर में लगा, मालनपुर का आज क्या हाल है, कारखाने बंद। ये आज हाल है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, आप ये तस्वीर रख लीजिए, गन्ना की तस्वीर भी रख लीजिए। आज कैसे किसान को भटकना पड़ता है। अभी मैं सुन रहा था, ये यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। बीज और खाद के लिए, सही बीज के लिए, गन्ने के अच्छे बीज के लिए, खाद के लिए, मूल्य के लिए। हमारे मालवा निमाड़ में लहसुन 1 रुपए किलो बिका। टमाटर का हाल लीजिए, प्याज का हाल लीजिए, जहां देखो गेहूं का हाल देखिए। आज गेहूं क्यों नहीं सही मूल्य मिलता। ये कहीं देखिए आज हमारे किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। मैं तो आपसे अंत में एक ही बात करना चाहता हूं, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। तय करिए कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखेंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे लोगों की मांग है। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है, उसकी तो घोषणा मैंने कर दी कि कितना अन्याय है, हर क्षेत्र में अन्याय है। हमारे आउटसोर्स वालों के साथ कितना अन्याय है। ये सब बातें आप सबके सामने रख लीजिएगा। ये तस्वीर अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और आपने सच्चाई का साथ दिया, केवल नरसिंहपुर जिले के हर विधानसभा का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और आप हमारे संस्कृति की रक्षक बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाई नरेंद्र राजपूत जी
एक मेमेंटो